देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे लास्ट वाली सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो लैप्लास के सबसे मतलब लास्ट में मैंने रखी है। वैसे तो कोई फर्स्ट शिफ्टिंग के बाद सेकेंड शिफ्टिंग भी बुक में दी हुई है, लेकिन फर्स्ट का अपोजिट था सेकेंड। याद करने के लिए मैं आपको बताया था कि सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग, उसका अपोजिट सेकेंड शिफ्टिंग, वो 7 प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर सम ज़्यादा करके पूछते नहीं है, कभी पूछा गया है तो इसके लिए प्रॉपर्टी सिलेबस के अंदर बताई गई है। इसके लिए ये प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से ये टी जो फंक्शन है ये 0 के और ए के बीच में है, और t माइनस ए है, t माइनस ए है, और t इज ग्रेटर देन a है। अभी ये जो फंक्शन है ये लैप्लास के अंदर में डालने के बाद, इंसर्ट करने के बाद, ये देखो, ये फंक्शन में लैप्लास के अंदर इंसर्ट करने के बाद ये माइनस ए जो है ये निकल के बाहर आता है और e के सर के ऊपर बैठ जाता है, e के सर के ऊपर बैठ जाता है, e रेज टू द पावर माइनस ए एस करके, और बाकी का जो बचा हुआ है वो लैप्लास के अंदर वैसे ही रहता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी बताती है, सेकेंड शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी बताती है। कौन सी प्रॉपर्टी बताती है, सेकेंड शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी। तो सेकेंड शिफ्टिंग के प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग एक सिंपल सा सम कर लेंगे। तो ये देखो, एक सिंपल सम ले लेते हैं। इसके अंदर ये फंक्शन है, एग्जाम्पल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ टी माइनस पाई बाई 2, या पाई बाई 2 ले लो, या 2 पाई यहाँ पे दिया है, 2 पाई अपॉन 3 लिया है। ओके, जो भी है वो लिया है, और ये फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन t इज ग्रेटर देन 2 पाई अपॉन 3 दिया हुआ है, और आगे दिया है, आगे हमें दिया हुआ है एंड एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 लेस देन टी लेस देन 2 पाई अपॉन 3। ओके, सिंपल सा सम दिया हुआ है। ये सम के अंदर हम लोग लैप्लास के अंदर एफ ऑफ टी जो फंक्शन दिया हुआ है वो लैप्लास के अंदर इंसर्ट करेंगे, कॉज टी माइनस 2 पाई अपॉन 3। ये फंक्शन मैंने लैप्लास के इसमें इंसर्ट कर दिया है। अभी लैप्लास के अंदर ये फंक्शन अगर मैं इंसर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी t से माइनस लगा हुआ है वो हमें e रेज टू माइनस साइन दे के 2 पाई अपॉन 3 जोड़ देना है। मतलब यहाँ पे जैसे a लिखा है वैसे ही ये a है, तो यहाँ पे जोड़ दिया, इसको आगे s लगाना है, और जो बचा हुआ रहेगा लैप्लास के अंदर, क्या बचा है, कॉज ऑफ t, ये वैसे के वैसे लैप्लास के अंदर बचेगा, उसका लैप्लास निकालना है। तो इसका लैप्लास सिंपल से क्या आने वाला है, e रेज टू माइनस 2 पाई अपॉन 3s, और ये कॉज है, कॉज मतलब s साउंड आता है, एज अपॉन एस स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा, 1, तो प्लस 1 का स्क्वायर, सिंपल। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लोग ने यहाँ पे लिया, और एक प्रॉब्लम थोड़ा करेंगे उसके अंदर। इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 और ये चलता है 0 लेस देन टी लेस देन 3 सपोज, और यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी का ये फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन e रेज टू द पावर माइनस t माइनस 4
ओके, t-4 फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे t जो है t इज ग्रेटर देन 3, ओके, t इज ग्रेटर देन 3, सिंपल, ये सम दिया हुआ है। अभी यहाँ पे भी सेम थिंग करनी है आपको। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन पहले लिखता हूँ, सॉल्यूशन ये लैप्लास के अंदर लिख देना है f ऑफ t करके, और कौन सी प्रॉपर्टी है, e रेज टू, ये आपको f ऑफ e रेज टू माइनस 2t-4 यहाँ पे जोड़ दी। अभी देखो t के आगे क्या लगा हुआ है, -4, क्या है, -4, तो -4 हमें ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो भी t से माइनस करके जो वैल्यू लगी हुई है उसको बाहर निकालो, तो बाहर निकालो और e के सर के ऊपर जोड़ दो, तो ये माइनस करके 4 वैल्यू बाहर निकाली और e के सर के ऊपर जोड़ दी, उसको s लगा दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की, तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ कर दी। अभी बचा हुआ भाई है e रेज टू माइनस t 2t, इसका क्या निकालना है आपको, लैप्लास निकालना है। क्या निकालना है, लैप्लास निकालना है। तो सिंपल चीज e रेज टू -4s, और इसका लैप्लास क्या आने वाला है, इसका लैप्लास आएगा 1/s है, इधर माइनस है तो यहाँ पे मैं प्लस करूँगा और 2 लिख दूंगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने सभी लैप्लास की 7 प्रॉपर्टी की है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो एक बार मैं रिवाइज करके लेता हूँ। फर्स्ट शिफ्टिंग, उसके बाद सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन है, उसके साथ डिवीजन, डेरिवेटिव है, उसके साथ इंटीग्रेशन, और एक थी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। हर एक टॉपिक मतलब हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग का अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देखो। उसमें कोई डाउट आता है, कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं समझ में आती है, या प्रॉपर्टी के अंदर जो मिक्सअप होता है, एक प्रॉपर्टी उसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी, वो टाइप के सम करने में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करो, उसमें आपको जो डाउट है वो पूछो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। ओके, और यहाँ पे लैप्लास की सभी प्रॉपर्टी क्लियर होती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी प्रॉपर्टी मिक्सअप होती है, तभी मिक्सअप प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है उसके ऊपर मैं अलग सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके अंदर मैं मिसलिनियस करके बोलूँगा, मतलब क्या कि बहुत सारी प्रॉपर्टी मिक्सअप होके उसके अंदर आ जाएगी, तो उसमें आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे यूज़ करनी है। ओके, और आपने मेरा वीडियो और ये सभी प्रॉपर्टी देखी है और उसके साथ मेरे साथ स्टडी किया है, इसके लिए मैं वापस से आपका धन्यवाद बोलता हूँ।